भारत को बर्बाद करने के लिए हर साल बाहर से, विदेशों से करोड़ों रुपए आ रहे हैं और उसका मूल कारण है ये 1949 में बना घटिया बैंकिंग एक्ट। ये कानून आज भी चल रहा है। इसका परिणाम यह है कि जो विदेशी बैंकें भारत में काम कर रही हैं, जिनका हेड ऑफिस विदेश में है लेकिन ब्रांच ऑफिस भारत में है, उनके जरिए विदेशों से हर साल करोड़ों रुपए की फंडिंग हो रही है। अलगाववादियों को भी फंडिंग हो रही है, माओवादियों को भी फंडिंग हो रही है, आतंकवादियों को भी फंडिंग हो रही है, जिहादियों को भी फंडिंग हो रही है, चर्चेस को भी फंडिंग हो रही है, मिशनरीज को भी फंडिंग हो रही है, नक्सलियों को भी फंडिंग हो रही है, माओवादियों को भी फंडिंग हो रही है। और इसका मेरे पास पूरा प्रमाण है। इसीलिए मैंने दिल्ली हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल करके मांग किया ये घटिया कानून बदला जाए। 1949 में बैंकिंग एक्ट बना था, एक नया यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड बनाया जाए। आज तक वो लागू नहीं हुआ। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय का जवाब आया कि ये काम हमारा नहीं, आरबीआई का देखना है। आरबीआई का जवाब आया जी हमने तो सारी गाइडलाइन बना रखी है। अब वित्त मंत्रालय भी अपना काम कर रहा है, आरबीआई भी अपना काम कर रहा है, और फिर भी हजारों करोड़ रुपए आ रहे हैं और किसी को पकड़ में नहीं आ रहा। ये पैसा आ कैसे रहा, इसको समझिए। भारत में जो बैंक काम करती है वहां दो कोड वर्ड यूज होते हैं, एक होता है एनईएफटी, एक होता है आरटीजीएस। एनईएफटी और आरटीजीएस इंटरनल ट्रांजैक्शन के लिए है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए है, जो भारत के अंदर ट्रांजैक्शन होता है। आरबीआई में कोई इंसान तो बैठा नहीं है जो सारी बैंकों को देखता रहे, वहां एक सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर ये देखता है कि अगर आरटीजीएस के जरिए ट्रांजैक्शन हो रहा है इसका मतलब डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन हो रहा है, एनईएफटी के जरिए ट्रांजैक्शन हो रहा है इसका मतलब डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन हो रहा है। जब अगर बाहर से पैसा आता है उसके लिए कोड वर्ड है आईएमटी, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। तो जो विदेशी बैंकें हैं जिनके ऑफिस दिल्ली में है, मुंबई में है, बेंगलोर में है, चेन्नई में है और भी बड़े बड़े शहरों में है, वो पैसा तो ऑस्ट्रेलिया से भेज रही है। वहां पैसा ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, कनाडा से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, दुबई से आ रहा है, कुवैत से आ रहा है, बहरीन से आ रहा है। लेकिन जो कोडवर्ड यूज वो बैंकें करती हैं वो आरटीजीएस एनईएफटी करती हैं। तो आरबीआई का सॉफ्टवेयर तो बस ये देखता अच्छा आरटीजीएस एनईएफटी है तो इसका मतलब ये तो डोमेस्टिक पैसा है। अब पैसा ये कैसे घूम कैसे रहा। भारत के अंदर के जो नेता और नौकरशाह हैं जो विदेश पैसा भेजना चाहते हैं वो सारा पैसा ले जाके अपना ब्लैक मनी बोरी भर भर के जाके दे देते हैं बैंकों को। ये बैंक वाले ये पैसा वहां नहीं भेजते, उस पैसे को अपने बैंक में इकट्ठा करके ही रख लेते हैं। 20% कमीशन ले लेते हैं। यानी दिल्ली के पालिका बाजार में जाइए, जो विदेशी बैंकों के ऑफिस हैं उनको बोलिए जी हमको 1 करोड़ रुपए काला धन विदेश भेजना है, वो 20% आपसे ले लेंगे, यानी 20 लाख ले लेंगी। 80 लाख रुपए आपके ऑस्ट्रेलिया वाले अकाउंट में या कनाडा वाले अकाउंट में या आपके दुबई वाले अकाउंट में पहुंच जाएगा आराम से, और पैसा यहीं कहीं रहेगा। पैसा पहुंचेगा कैसे? जो दुबई में लोग बैठे हुए हैं जो अपने माता पिता को पैसा भेजना चाहते हैं, वो जब उस बैंक में पैसा जमा करेंगे उस पैसे को दुबई से यहां नहीं भेजा जाएगा, वो पैसा दुबई में इकट्ठा होता रहेगा। इसको आप ऐसे समझिए, दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में जो भारत के लोग रहते हैं वो अपने माता पिता को पैसा भेजते हैं तो वो जाते हैं उन बैंकों में पैसा जमा करते हैं जो वहां की बैंक है जिनके ऑफिस भारत में है। वहां के जो पैसा जमा करते हैं वो पैसा वहीं का वहीं इकट्ठा कर लिया जाता है, उसको यहां भेजा नहीं जाता। दूसरी तरफ भारत के जो नेता हैं, नौकरशाह, भ्रष्ट नेता नौकरशाह हैं जो अपना पैसा दुबई भेजना चाहते हैं, कुवैत भेजना चाहते हैं, बहरीन भेजना चाहते हैं, वो पैसा यहां से भेजा नहीं जाता, वो पैसा यहीं इकट्ठा कर लिया जाता है। तो यानी यहां का पैसा यहीं घुमा दिया जाता है। मान लीजिए किसी एक नेता ने 1 करोड़ रुपए यहां जमा किए, उसको वो कह रहा है हमारा पैसा हमको ऑस्ट्रेलिया पहुंचाना है, तो यहां वाला जो बैंक है, जो ऑस्ट्रेलिया वाली बैंक है जिसका ऑफिस भारत में है, वो पैसा यहां से वहां भेजेगी नहीं, उस पैसे भी यहीं इकट्ठा कर देगी। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में जो लोग एनआरआई रह रहे हैं जो भारत में पैसा भेजना चाहते हैं, जब वो वहां जमा करेंगे उसको वहीं वहीं इकट्ठा कर देगी। तो वहां जो ऑस्ट्रेलिया में पैसा जमा हुआ वो नेताजी के खाते में पहुंच जाएगा, और नेताजी का जो काला धन है वो बेचारे ऑस्ट्रेलिया से अपने माता पिता को भेज रहे हैं, उनके खाते पहुंच जाएगा। कुल मिला के एक तरीके से लीगलाइज्ड हवाला चल रहा है। विदेशी बैंकें हवाला कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? क्योंकि वो आरटीजीएस भी यूज कर लेती है, एनईएफटी भी यूज कर लेती है, आरबीआई का सॉफ्टवेयर पकड़ नहीं पाता, वित्त मंत्रालय कुछ कर नहीं पाता। कानून हमारा 1949 वाला बैंकिंग एक्ट चल रहा है, यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड हमने लागू नहीं किया, हमने गाइडलाइन बनाया नहीं कि भैया अगर आपका विदेश से पैसा आएगा तो उसमें भेजने वाले का नाम भी होना चाहिए, भेजने वाले का पता भी होना चाहिए, भेजने वाले का मोबाइल नंबर भी होना चाहिए, और बाहर से जो भी पैसा आएगा उसके लिए सिंगल कोड होगा, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, आईएमटी। ये हमने बनाया नहीं, तो नतीजा क्या है? जितने भी विदेशी बैंकें हैं वो अपने अपने तरीके से ये काम पूरा कर रही हैं। विदेशों से पैसा आ रहा है, और ये 2 साल पहले यहां बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, दिल्ली को जाम कर दिया गया था, दिल्ली को चोक किया गया था, उस समय खूब पैसा आया था। और आज भी विदेशी फंडिंग बंद नहीं हुई है, और वो क्यों नहीं हुई है? क्योंकि आज भी ये 1949 का बैंकिंग एक्ट चल रहा है, इसको खत्म करके यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड आज तक लागू नहीं किया गया। आरटीजीएस, एनईएफटी और ये जो आईएमटी, इसको स्पेसिफाई नहीं किया गया कि जो विदेश से पैसा आएगा उसमें भेजने वाले का नाम होगा, भेजने वाले का पता होगा, उसका मोबाइल नंबर होगा, और वो केवल आईएमटी ही आएगा,
वो सिस्टम आज भी बना नहीं है, इसलिए विदेशी फंडिंग चल रही है। और जब तक फंडिंग नहीं बंद होगी तब तक देश विरोधी गतिविधियां नहीं बंद होगी, क्योंकि यही काम करने के लिए उनको फंडिंग मिलती है।